हेलो फ्रेंड्स, आज हम देख रहे हैं क्लास 12th का सेकंड नंबर लेसन नंबर सेकंड जो है, जिसका नाम है द टाइगर किंग। ये कल्कि जो एक राइटर हैं, पॉलिटिशियन आदि रह चुके हैं, जर्नलिस्ट भी रह चुके हैं, उनके द्वारा लिखा गया है। देखिए, हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन को कि किस प्रकार से एक जो राजा है उसको टाइगर किंग कहा गया था और उसके पीछे की क्या कहानी है, उस कहानी को हम पढ़ते हैं। तो महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द हीरो ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी के जो हीरो हैं, नायक हैं, वो प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ही मे बी आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है, जाना जा सकता है एज हिज हाइनेस के नाम से, जमेदार जनरल, जमेदार जो जनरल हैं उनके नाम से, यानी ये उनकी उपाधियां हैं। किलेदार मेजर, सत्यव्याग्र समहारी, महाराजा धीराज, विश्व भुवन सम्राट। ये इस प्रकार से देख सकते हैं आप कि हिज हाइनेस, जमेदार जनरल, किलेदार मेजर, सत्यव्याग्र समहारी सम्राट, सर जिलानी जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK, इस प्रकार की ये उपाधियाँ उनको दी गई थी। बट लेकिन दिस नेम इज ऑफन शॉर्टेंड, लेकिन इस नाम को प्राय शॉर्टेन किया जाता है, छोटा बोला जाता है। वो क्या है? टू द टाइगर किंग कहकर इस नाम को, यानी इतनी जो उपाधियां हैं इनको शॉर्ट करके और द टाइगर किंग कह दिया जाता है उन्हें। आई हैव कम फॉरवर्ड टू टेल यू, मैं अब आगे बढ़ चुका हूँ आपको बताने के लिए, आगे बढ़ता हूँ क्या बताने के लिए कि वाई ही केम टू बी नोन, क्यों उनको इस प्रकार से जाना गया, क्या कि एज टाइगर किंग है, उस नाम से उनको किस प्रकार से जाना गया था, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। यानी ये मैं आपको बता रहा हूँ। आई हैव नो इंटेंशन टू प्रिटेंडिंग, मेरा कोई इरादा नहीं है बहाने करने का, टू एडवांस, आगे बढ़ने के लिए बहाने करने का, ओनली टू एंड इन ए स्ट्रेटेजिक विड्रॉल, कि किस प्रकार से एक एंड पर चले जाएं, स्ट्रेटेजिक विड्रॉल करते हुए, यानी पीछे हटते हुए। किस प्रकार से कि ऐसा, इनका ऐसा कहने का मतलब है कि मैं डायरेक्टली इसके एंड में नहीं जाना चाहता, मैं इस प्रकार का कोई बहाना नहीं करूँगा। कहने का मतलब ये हो गया कि आपको पूरी बात बतानी है। इवन द थ्रेट ऑफ ए स्टूका, भले ही स्टूका जो बॉम्बर है उसकी धमकी मिले, विल नोट, यानी भले ही इसकी धमकी मिले तो भी क्या है, ये धमकी है, वो क्या नहीं कर सकती, विल नोट थ्रो मी ऑफ ट्रैक, ये मुझे रास्ते से हटा नहीं सकती, फेंक नहीं सकती। द स्टूका, यानी स्टूका जो बॉम्बर है उसके लिए कहा गया है, इफ़ इट लाइक्स, यदि वो ये चीज़ पसंद करता हो, कैन बीट ए हेस्टी रिट्रीट फ्रॉम माई स्टोरी, तो वो खुद मेरी स्टोरी से जल्दी से पीछे हट सकता है, रिट्रीट कर सकता है, पीछे हट सकता है। राइट एट द स्टार्ट, ठीक शुरू में ही, इट इज़ इम्पेरेटिव टू डिस्क्लोज ए मैटर, ये एक अत्यावश्यक हो जाता है यह कि डिस्क्लोज करें, इसको उघाड़ें, इसको सामने लेकर आएँ, ओपन करें इसको, ए मैटर ऑफ वाइटल इम्पोर्टेंस, ये इतनी बड़ी जो इम्पोर्टेंस है, महत्व है, अबाउट द टाइगर किंग, इस टाइगर किंग के बारे में जो इतना बड़ा जो महत्व है उसके बारे में ये एकदम अत्यावश्यक हो जाता है कि इस मैटर को, इस बात को हम डिस्क्लोज करें, सामने लेकर आएँ। एवरीवन हु रीड्स ऑफ हिम, जो कोई भी उनको पढ़ता है, विल एक्सपीरियंस, वो ऐसा अनुभव करता है, द नेचुरल डिजायर, कि उसकी एक नेचुरल डिजायर हो जाती है, उसकी एक नैसर्गिक इच्छा हो जाती है, टू मीट ए मैन, व्यक्ति से मिलने की, ऑफ हिज इंडोमिटेबल करेज, जिनका एक अदम्य साहस है, फेस टू फेस, यानी साक्षात्कार करने की इच्छा हो जाती है, कि इस प्रकार का एक चरित्र है, ये टाइगर किंग का चरित्र है वो कि कोई भी व्यक्ति यदि इनके बारे में पढ़ेगा तो वो ये सोचेगा कि काश मैं इनसे मिल सकूं और मैं इनसे मिलूं, इस प्रकार का ये इनका चरित्र है।
बट देर इज नो चांस ऑफ इट्स फुलफिलमेंट, लेकिन इसके कोई फुलफिलमेंट होने के, इसके पूर्ण होने के कोई भी चांस नहीं है, कोई मौका नहीं है। एज, जिस प्रकार से भरत सेड टू राम, भरत ने राम से कहा था, अबाउट, जिस प्रकार से भरत ने भगवान राम को दशरथ के बारे में बताया था, उसी प्रकार द टाइगर किंग हैज़ रीच्ड, टाइगर किंग पहुंच चुका है, दैट फाइनल अबॉर्ड, उस अंतिम जो घर है, अबॉर्ड है, निवास स्थान है, ऑफ ऑल लिविंग क्रिएचर, सबका जो लिविंग क्रिएचर, जो जीवित प्राणी है, वो सब के सब जो अंतिम जो उनका निवास स्थान होता है, यानी मृत्यु प्राप्त कर चुके हैं, वो भगवान के घर जा चुके हैं, ये बताया गया है। इन अदर वर्ड्स द टाइगर किंग इज डैड, दूसरे शब्दों में ऐसा कहा जाए तो टाइगर किंग है वो डैड हो चुके हैं, वो मर चुके हैं, उनकी राम नाम सत्य हो चुकी है। द मैटर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर ऑफ मैनर ऑफ हिज डेथ इज ए मैटर, जो मैनर है, जो तरीका है, ऑफ हिज डेथ, उनकी मृत्यु का, इज ए मैनर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट, वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट का है, एक अलग जो इंटरेस्ट है, जो रुचि है उसका है, अत्यधिक जो रुचि है उसका विषय है ये, किस प्रकार से उनकी मृत्यु हुई थी ये। इट कैन बी रीच्ड, ये इस पर पहुंचा जा सकता है, ओनली एट द एंड ऑफ द टेल, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो राइटर हैं, कल्कि हैं, ये हमें किसी भी तरीके से पहले नहीं बताएंगे, इनका कोई इरादा नहीं है कि हमें पहले ये बता दे कि किस प्रकार से इस टाइगर किंग को टाइगर किंग कहा गया था, इस राजा को टाइगर किंग क्यों कहा गया। ये द मोस्ट फैंटास्टिक आस्पेक्ट ऑफ हिज डिमाइज वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, सबसे जो फैंटास्टिक आस्पेक्ट जो रहा था उसका, वो क्या रहा था, ऑफ हिज डिमाइज, डिमाइज का मतलब मृत्यु का, वॉज दैट एज सुन एज ही वॉज बोर्न, वो जैसे ही जन्मा था, एस्ट्रोलॉजर्स हैज फोरटोल्ड, एस्ट्रोलॉजर्स जो भविष्यवक्ता हैं, जो बताने वाले हैं भविष्य के बारे में, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी एस्ट्रोलॉजर्स ने, दैट वन डे द टाइगर किंग वुड एक्चुअली हैव टू डाई, एक दिन टाइगर किंग को मरना पड़ेगा। अब मरना पड़ेगा ये कोई नई बात तो है नहीं, क्यों, क्योंकि जो जन्मा है वो चाहे कहीं से भी अमर पट्टा बनवा के नहीं, मतलब लेकर भी आ जाए तो भी उसका कुछ नहीं होना है, वो कुछ भी नहीं कर सकता, उसे मरना पड़ेगा। और क्या ये कोई ज़रूरी थोड़ी है कि जहाँ से वो बनवा कर ले आए कि मैं बस अमर रहूँगा, तो उसकी खुद की तो मृत्यु हो ही सकती है। तो ये तो एक शाश्वत सत्य है कि जो जन्मा है उसे मरना पड़ेगा। तो ऐसा उन्होंने बताया था। द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, चाइल्ड है वो बड़ा होगा तो बनेगा, यानी विल ग्रो अप टू बिकेम, वो क्या बनने के लिए बड़ा होगा कि द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, योद्धाओं का योद्धा, हीरो ऑफ हीरोज, वीरों का वीर, वीरों का वीर, चैंपियन ऑफ चैंपियंस, विजेताओं का विजेता बनेगा। बट लेकिन अब ये जैसे ही इन्होंने ये बात कही, कहते ये रुक गए थे, जो एस्ट्रोलॉजर थे वो रुक गए। अब एस्ट्रोलॉजर रुक गए तो फिर क्या हुआ आगे कि दे बिट देयर लिप्स, उन्होंने अपने होठों को काट लिया, थोड़ा सा काटा। क्यों काटा, क्योंकि बात पूरी कह रहे थे, कहते कहते बीच में रुक गए। स्वेलोड हार्ड, स्वेलो हार्ड का मतलब यहाँ पर है कि कठिनता से उन्होंने अपना जो खून है, खून क्या, थूक है, उसको निगला था, तो स्वेलो हार्ड। व्हेन कंपेल्ड, जब उनको कंपेल किया गया, बाध्य किया गया, टू कंटिन्यू, बोलने के लिए, यानी उन्होंने क्या है कि पहले अपने होठों को काटा, उसके बाद में थूक को निगला था, बड़ी मुश्किल से थूक को निगला। व्हेन कंपेल्ड, जब उनको कंपेल किया गया, टू कंटिन्यू, बोलने के लिए जब उनको बाध्य किया गया, द एस्ट्रोलॉजर्स कैम आउट विद इट, वो इससे बाहर आए, यानी उन्होंने ये बताया, क्या बताया, दिस इज ए सीक्रेट विच शुड नॉट बी रिवील्ड एट ऑल, ये एक रहस्य है जिसको रिवील नहीं किया जा सकता, प्रकट नहीं किया जाना चाहिए, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि इस रहस्य को हम प्रकट कर दें। एंड यट, और फिर भी वी आर फोर्स्ड, हमें यदि फोर्स किया जाता है
टू स्पीक आउट, बोलने के लिए। द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, द चाइल्ड बोर्न अंडर दिस स्टार, जो बच्चा है वो जन्मा है अंडर दिस स्टार, इस स्टार, स्टार का मतलब यहाँ पर नक्षत्र से है। विल वन डे हैव टू मीट इट्स डेथ, वो एक दिन मरेगा, यानी इस प्रकार के उस नक्षत्र में जन्मा है कि एक दिन वो मरेगा। एट दैट वेरी मोमेंट, उसी क्षण ए ग्रेट मिरेकल टू प्लेस, एक ग्रेट मिरेकल हुआ। मिरेकल क्या हुआ? टुक प्लेस, क्या हुआ मिरेकल? कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज, मिरेकल चमत्कार क्या हुआ कि एन एस्टोनिशिंग फ्रेज इमर्ज्ड फ्रॉम द लिप्स ऑफ 10 day ओल्ड जिलानी जंग बहादुर, एक फ्रेज निकली, एक वाक्य निकला। क्या वाक्य निकला? कि पहले तो ये देखिए कि ये बच्चा जो था वो 10 दिन का था, 10 दिन के बच्चे के मुंह से एक फ्रेज निकली, वो क्या थी? ओ वाइज प्रोफेट्स। ये जो फ्रेज है वो याद रखिए आप, क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन है, जैसे लास्ट ईयर छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे गए थे, इस प्रकार के पूछे जा सकते हैं क्वेश्चंस है वो आ सकते हैं। तो अपने को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि वो बच्चा कितने दिन का था जब उसने पहली बार एस्ट्रोलॉजर्स को फटकारा था या बोला था, क्वेश्चन पूछा था, इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, वो आ जाते हैं। एवरी वन स्टूड ट्रांसफिक्स्ड इन स्टूपिफैक्शन, हर कोई अचंभित तरीके से जड़वत हो गए थे। क्यों हो गए? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि कौन बोल रहा है, उन्हें ये पता नहीं था। दे लुक्ड वाइडली एट ईच अदर एंड ब्लिंक्ड, वो एक दूसरे की तरफ गौर से देखने लग गए और ब्लिंक्ड, आंखें झपझपाने लग गए। उनको ये पता नहीं था कि ये जो आवाज़ है वो आवाज़ किसकी है, कौन बोला है। दिस टाइम देयर वर नो ग्राउंड्स फॉर ओ वाइज प्रोफेट्स, इट वॉज आई हु स्पोक। फिर आवाज़ आई, क्या आवाज़ आई? कि ओ वाइज प्रोफेट्स, अरे बुद्धिमान संतों, इट वॉज आई, ये मैं था, हु स्पोक, जो बोला, यानी बोलने वाला मैं था। दिस टाइम, इस समय, देयर वॉज नो ग्राउंड्स, कोई आधार नहीं रहा, फॉर डाउट, किसी प्रकार का, यानी इस संशय का कोई आधार नहीं रहा था इस बार। इट वॉज द इन्फेंट बोर्न जस्ट 10 days ago, ये वो बच्चा था, इन्फेंट था, शिशु था, जो 10 दिन पहले जन्मा था। हु हैड एनंसिएटेड द वर्ड्स सो क्लियरली, जो कि उच्चारण करता है, इसका मतलब उच्चारण करने से, जिसने उच्चारण किया, क्या उच्चारण किया? इन शब्दों का सो क्लियरली, इन शब्दों का एकदम क्लियरली उच्चारण कर दिया, साफ तौर पर बोल गया था वो। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक ऑफ हिज स्पेक्टेकल्स, चीफ जो एस्ट्रोलॉजर था उन ज्योतिषियों में, उन जो भविष्यवक्ताओं में जो मुखिया था, उस मुखिया ने अपना स्पेक्टेकल उतारा, चश्मा उतारा, एंड गेज्ड, देखने लग गया, इंटेंटली एट द बेबी, बेबी को गौर से देखने लग गया था। ऑल दोज हु आर बोर्न, जो सभी जन्मे हैं, विल वन डे हैव टू डाई, एक दिन मरेंगे। वी डोंट नीड योर प्रेडिक्शंस टू नो दैट, हमें तुम्हारे इस प्रेडिक्शन की, भविष्यवाणी की कोई जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। देयर वुड बी सम सेंस इन इट, हाँ, वहाँ यदि कोई सेंस हो तो वो ये हो सकता है कि इफ़ यू कुड टेल अस, कि आप हमें बता सकें, द मैनर ऑफ दैट डेथ, उस डेथ का तरीका बता सकें। द रॉयल इन्फेंट अटर्ड दीज वर्ड्स, रॉयल इन्फेंट ने फिर ये जो बात है, ये बात रॉयल इन्फेंट ने फिर बोल दी। रॉयल इन्फेंट का मतलब है शाही जो शिशु है, उसने अटर्ड बोल दिया। दीज वर्ड्स, इन शब्दों को, इन हिज लिटिल स्क्वीकी वॉइस, उसकी जो स्क्वीकी वॉइस थी, जो उसकी। द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड हिज फिंगर ऑन हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर हैं जो मुख्य जो ज्योतिषी हैं, प्लेस्ड हिज फिंगर, उन्होंने
फिंगर को, अपनी फिंगर को रखा, अपनी उंगली को रखा ऑन हिज नोज, अपने नाक पर, इन वंडर, आश्चर्य से। ए बेबी बेयरली 10 days ओल्ड, एक ऐसा बच्चा जो कि 10 दिन का ही है, ओपन्स, खोलता है, इट्स लिप्स, अपने होठों को खोलता है, इन स्पीच, बोलने के लिए। बोलने के लिए जब अपने होठों को खोलता है तो उनको अचंभा हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी जो उंगली है उसको नाक पर रख लिया। नोट ओनली दैट, इतना ही नहीं, इट ऑल्सो राइजेज इंटेलिजेंट क्वेश्चंस, इससे क्या है कि इंटेलिजेंट क्वेश्चंस हैं, जो बुद्धिमत्तापूर्ण जो प्रश्न हैं वो भी उठते हैं। इनक्रेडिबल, अदम्य, rather like the bulletins issued by the war office, rather like the bulletins issued by the war office than facts, फैक्ट के बजाय जो बुलेटिन जो इशू होते हैं, कहाँ से, वार ऑफिस से इशू होते हैं, वो उस प्रकार से ये उनको अचंभित लग गया था। इस प्रकार से ये होने लग गया कि एक जो 10 साल का जो बच्चा है वो किस प्रकार से एकदम क्लियरली बोल सकता है। द चीफ एस्ट्रोलॉजर टुक हिज फिंगर ऑफ हिज नोज, चीफ एस्ट्रोलॉजर है, उसने अपनी फिंगर को अपने नाक से हटाया। एंड फिक्स्ड हिज आइज, और अपनी आंखों को फिक्स किया, देखा, अपॉन द लिटिल प्रिंस, उस प्रिंस के ऊपर अपनी आंखों नज़रों को किया, यानी उस प्रिंस को देखने लग गए। द प्रिंस वॉज बोर्न इन द आवर ऑफ द बुल, प्रिंस है वो वृषभ के नक्षत्र में जन्मा है। द बुल एंड द टाइगर आर एनिमीज, और जो वृषभ है यानी जो बेल है वो और टाइगर है वो क्या होते हैं, एनिमीज होते हैं एक दूसरे के। देयरफॉर, इसलिए डेथ कम्स फ्रॉम द टाइगर, इसलिए जो मृत्यु है वो टाइगर से होगी। ही एक्सप्लेन्ड, उन्होंने एक्सप्लेन किया, उन्होंने बताया। यू मे थिंक, आप सोच सकते हैं, दैट क्राउन प्रिंस जंग बहादुर वॉज थ्रोन इनटू ए क्वैक, आप ये सोच सकते हैं कि जो क्राउन प्रिंस है, जो राजकुमार है जंग बहादुर, वो क्या है, थ्रोन इनटू ए क्वैक व्हेन ही हर्ड द वर्ड टाइगर, कि वो डर गया, कांपने लग गया जब उसने ये शब्द सुना। कौन सा शब्द, टाइगर का। तो आप ये सोच सकते हो कि जब इस प्रकार की बात हुई तो टाइगर शब्द जो सुनते ही वो डर गया था। दैट वॉज एग्जैक्टली वॉट डिड नॉट हैपन, ये वही है जो घटित नहीं हुआ। इसका मतलब है कि जो बच्चा है, जो प्रिंस है, वो डरा नहीं। एज सुन एज ही हर्ड इट प्रोनाउंस्ड, द क्राउन प्रिंस गेव ए डीप रॉयल, जैसे ही उसने ये प्रोनाउंस्ड सुना, जैसे ये उन्होंने ये टाइगर का उच्चारण जो सुना था, सुनने के बाद में वो उन्होंने ग्रैवल किया। जो प्रिंस है, प्रिंस ने ग्रॉल किया। इसका मतलब क्या होता है, ग्रॉल करने का मतलब होता है कि दहाड़ा। और दहाड़ने के बाद में उसने क्या कहा कि टेरिफाइंग वर्ड्स इमर्ज्ड फ्रॉम हिज लिप्स, और जो डरावने जो वर्ड्स थे जो उनके लिप्स से निकले, उसके टाइगर किंग जो था उसके वर्ड, उसके मुंह से जो निकले थे, लिप्स से जो निकले थे वर्ड, वो क्या थे कि लेट टाइगर्स बिवेयर, टाइगर्स भागो सावधान हो जाओ, भागो सावधान हो जाओ, ये वर्ड्स उसके लिप्स से निकले थे। दिस अकाउंट इज ओनली ए र्यूमर राइफ इन प्रतिबंधपुरम, ये जो है बात है वो एक प्रकार से एक र्यूमर की तरीके से प्रतिबंधपुरम में फैल गई थी। बट विद हाइंडसाइट वी मे कंक्लूड इट वॉज बेस्ड ऑन सम ट्रूथ, लेकिन जब ये घटित होगा, यानी जब हमें इसका पता लगेगा कि ये घटना घटित हुई, तब हम उसके ऊपर ट्रुथ पर मतलब उस पर पहुंच सकते हैं कि ये जो घटना थी वो वास्तव में सत्य घटना थी। इसके बाद में ये जो चैप्टर अपना यहाँ तक कंप्लीट हुआ है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो हम यहाँ से जब शुरू करेंगे तो इसको नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें पढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच।